डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया जी। रोहतक पीजीआई में गए, हमने ऑपरेशन के लिए कहा, साफ मना कर दिया जी। इसकी जान जा सकती है, कोमा में जा सकती है, अंधी गूंगी बहरी हो सकती है, एक साइड अपंग हो सकती है। गोली दे दी, ले जाओ घर जाके सेवा करो। सेवा करो मतलब सब साफ मना कर दिया जी। सेवा करो अगर इसकी जिंदगी है तो। गाँव में भी अड़ोसी पड़ोसियों ने, सबने गाँव वालों ने कह दिया भाई अब नहीं बचेगी, सेवा करो। जिंदगी 10-20 दिन की बताई थी, आज वो 5 साल से एकदम स्वस्थ है। संभव ये गौ माता की कृपा से और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि आरोग्य के देवता आयुर्वेद के प्राणदाता भगवान धन्वंतरी जी हैं और ये सब नेचुरल हर्ब और नेचुरल जड़ी बूटियों का कमाल है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है, इसके बारे में आपने कई जगह सुना होगा या वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरे साथ है नीलम जी और इनके पति परमानंद भारद्वाज जी। ये मेवात में पिनोवा गांव के रहने वाले हैं। 5 साल पहले इन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ और ये कैंसरस था। ये मेरा नहीं कहना, ये रिपोर्ट्स कहती हैं जो परमानंद जी ने करवाई थी नीलम जी की। कई हॉस्पिटल में गए, सबने डिक्लेयर किया कि कैंसर का ट्यूमर है, दिमाग के ठीक ऊपर था। ऑपरेशन करने से डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि पैरालाइज होने की, कोमा में जाने की संभावना थी और स्थिति ये आ गई थी कि बचना कठिन हो गया था, बहुत डिटोरिएट हो गई थी, हेल्थ बिल्कुल डाउन हो गई थी। उसके बाद आए डॉक्टर शैलेश रोसा जी के पास। इस वक्त मैं हूँ गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गाँव में, जहाँ पर डॉक्टर शैलेश रोसा आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं। फिर इनका इलाज हुआ और आज ये बिल्कुल ठीक है। 2018 के बाद 2023 में ये हस्त पुष्ट है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेद से ये ठीक हुए हैं, ये परमानंद जी कह रहे हैं और डॉक्टर शैलेश रोसा जी का कहना है, इनके व्यक्तिगत अनुभव है। अगर ये सत्य है तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि लाइव एग्जांपल है, रिपोर्ट्स को झुठला नहीं सकते और अब की स्थिति को भी हम झुठला नहीं सकते। पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये संभव हो सकता है, और यदि संभव हो सकता है तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। या तो शुरुआत में ऑपरेशन होता है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, पर संपूर्ण इलाज नहीं है। लेकिन यदि आयुर्वेद में ये क्लेम हो रहा है और सामने दिख रहा है कि कैंसर जो डिक्लेयर हो गया था और स्थिति ये थी कि जान बचना मुश्किल था, फिर आज 5 साल बाद भी स्वस्थ बैठी है, तो फिर रिसर्च बनती है। पर पहले वीडियो जरूर देखिए, फिर आप खुद ही तय कीजिएगा कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्ते, आपने बताया कि आपकी पत्नी को 5 साल पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ। बिल्कुल जी। ट्यूमर डिक्लेयर हुआ। हाँ जी। ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर। क्या वो कैंसरस था? हाँ जी, डॉक्टरों ने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कैंसर बताया। आपने एक ही जगह चेक करवाया, कई जगह चेक कई करवाया? जगह कराया, कई जगह चेक करवाया। क्या बोले सब? सबने कैंसर बताया जी। कैंसर बताया। चलिए इनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे ठीक हुई हैं। डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया जी। रोहतक पीजीआई में गए, हमने ऑपरेशन के लिए कहा, साफ मना कर दिया जी। इसकी जान जा सकती है, कोमा में जा सकती है, अंधी गूंगी बहरी हो सकती है, एक साइड अपंग हो सकती है। गोली दे दी, ले जाओ घर जाके सेवा करो। सेवा करो मतलब सब साफ मना कर दिया जी। सेवा करो अगर इसकी ज़िंदगी है तो। गांव में भी अड़ोसी पड़ोसियों ने, सबने गांव वालों ने कह दिया भाई अब नहीं बचेगी, सेवा करो। मैंने बिटिया को फ़ोन किया, पलवल से बिटिया को लेकर आया, वो भी रो पड़ी, पापा जी मम्मी को मत परेशान करो, अब नहीं बचेगी, 1-2 दिन की है। बिल्कुल डेड बॉडी को लाए थे हम यहाँ। तो आपने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट करवाई, तो क्या आया उसमें? कैंसर आया मतलब? कैंसर आया जी। एक जगह करवाया, 2-3 जगह करवाया? 2-3 जगह करवाया। क्या हमारी मेवात में एक मेडिकल, बहुत बड़ा मेडिकल है। कहाँ पर? मेवात में जी। ही, नूह में, प्रॉपर नूह में, उसमें करवाया। उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया। हमारे पास दिमाग का डॉक्टर नहीं है, रोहतक ले जाओ। रोहतक गए जी, रोहतक में भी कैंसर घोषित कर दिया। हम अपनी रिपोर्ट करेंगे, अपनी कर लो जी। उन्होंने भी कैंसर घोषित कर दिया। फिर यहाँ के बारे में पता लगा, लड़की ने मना भी कर दिया था, मत लाओ, मुगडाली ज़्यादा सिफारिश आ रही है। एक हमारे चस्सू सर रहते हैं बल्लभगढ़, वो लेके आए थे। इन्होंने फरीदाबाद में YMC में भाषण दिए थे आचार्य जी ने, डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने, कि जिस गंभीर बीमारियों से डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, मैं उन भयानक बीमारियों का इलाज करता हूँ। कैंसर है, सांस है, TB है और शुगर है। तो उनके पास एड्रेस था, नंबर था, गाड़ी लेके हम यहाँ आए। गाड़ी में जैसे डाली वहाँ से ऐसे ही एक करवट लेटी आई, कोई होश हवास नहीं, मुझे कौन कहाँ ले जा रहा है। यहाँ आचार्य जी ने देखा, नाड़ी देखा, नाड़ी देख के बोले, नुके जी जैसे बच्चे की नाड़ी तिरछ चलती है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा चल रही है, समझो मौत नज़दीक है। अगर माता जी 72 घंटे पेल गई तो मैं माता जी को मरने नहीं दूंगा। तो 72 घंटे पेल गई जी, फिर तो खुराक गले आराम होता चला गया। 15 दिन की दवाई दी थी पहले, 15 दिन के बाद हम फिर आगे दवाई लेने। अपने आप उतर के नमस्कार कर दी इन्होंने आचार्य जी, इतना आराम मिला, बहुत ज़्यादा। 5-6 बार दवाई लेके गए जी, बिल्कुल ठीक। आचार्य जी बोले अब चेकअप कराओ, बिल्कुल ठीक है। हमने चेकअप कराया, कुछ नहीं है जी, कोई गांठ गूंठ कुछ नहीं, मकसद देख लो सीधा ढंग से, कुछ नहीं है जी।
मतलब 5 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल की जी ट्यूमर है कैंसर का, बिल्कुल कह दिया। और घर ले जाओ और सेवा करो। हाँ जी। और लोगों ने भी कहा कि बचना मुश्किल है। हाँ जी। और फिर आप यहाँ लेकर आए। हाँ जी। और आज ये स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं जी। आयुर्वेदिक पे इतना भरोसा है बहुत ज़्यादा। अभी 2 हफ्ते पहले मैं बीमार हो गया था, मेरे को आचार्य जी ने 5 दिन ठहराया यहाँ। 26 तारीख को आया था पिछले महीने में, 30 तारीख को गया हूँ यहाँ से, बिल्कुल ठीक कर दिया। आप किस में जॉब करते थे, कौन से डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ। आप जॉब करते थे तो आपको पता होगा कि कैंसर तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से ठीक नहीं होता है, और कैंसर जो ठीक होता है वो शायद कैंसर नहीं होता है। झूठ बोलते हैं जी, आयुर्वेदिक से बहुत बढ़िया इलाज होता है। सबसे बढ़िया उत्तम बढ़िया चीज़ है आयुर्वेदिक। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई बोतल नहीं। डॉक्टर शैलेश जी ने गौ माता का दूध बताया, आज भी भैंस का दूध छोड़ दिया मैंने। 18 में गौ माता का दूध आ रहा है। अच्छा, परहेज क्या किए? परहेज करने कठिन परहेज होते हैं। परहेज कठिन है जी, गेहूँ बंद कर दिया खाना, नमक मिर्च वगैरह तलिया भुना सब बंद कर दिया जी। कुट्टू काटे की रोटी बताई, उसके बाद 15-20 दिन बाद समा चावल बता दिए। आप मतलब वो परहेज करने से ठीक हो गए? दवाई ली, परहेज किए, ठीक हो हाँ गए? जी, पूरे परहेज किए, दवाई ली। तो दोस्तों, आपने परमानंद जी की बात सुनी। 2 हॉस्पिटल्स में इन्होंने चेक करवाया, ब्रेन ट्यूमर बताया, कैंसर बताया, और कहा कि घर ले जाइए, ऑपरेशन करेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर ये आ गए डॉक्टर शैलेश रोसा जी के पास, और आज ये ठीक है। सामने आपको नजर आ रही है, रिपोर्ट इनके पास है। अब डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानते हैं कि क्या कैंसर वास्तव में आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। दोस्तों, आप है डॉक्टर शैलेश रोसा जी। अब इन्हीं से जानते हैं कि नीलम देवी जी का कैंसर कैसे ठीक हुआ, और उसमें आयुर्वेद से कैसे लाभ मिला। डॉक्टर साहब, हमने परमानंद शर्मा जी की बात सुनी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था जो कैंसरस था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब घर जाओ और सेवा करो। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आपके पास आए और वो आज ठीक हैं, 5 साल हो गए। कैसे ठीक हुआ? नमस्कार। देखिए, ये केस जो था, ये पेशेंट का जो केस था, ये एकदम चैलेंजिंग केस था। वो इसलिए था कि अक्सर यही देखा गया है, या ये किसी के पास कहने के लिए शब्द रहते हैं कि ऑपरेशन हो गया, या कीमोथेरेपी हो गई, या रेडिएशन थेरेपी हो गई, या इम्यूनोथेरेपी हो गई, या कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर अगर आयुर्वेद में जाते हैं या अल्टरनेट में जाते हैं, हम वैकल्पिक में जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा असर वो पहली जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसका ही होता है। अक्सर यही सबका दिमाग में रहता है। लेकिन इनका जो केस था वो एकदम इसके विपरीत था। इनको बस वो डायग्नोज हुआ कि साहब इनको जो ब्रेन में मिड ब्रेन में था इनको, कि मिड ब्रेन में इनको जो है वो ट्यूमर है, और ये ट्यूमर एकदम डिसाइड हो गया था कि ये ट्यूमर जो है वो कैंसरस ट्यूमर है और ये फैलेगा। और इनकी स्थिति भी ऐसी थी कि वो हलना डुलना चलना बोलना खाना पीना एकदम दुश्वार हो गया था। तो ये रोहतक पीजीआई में लेके गए थे, मेरे को ध्यान है। तो वहाँ जो है उन्होंने बोल दिया था कि साहब ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं मालूम नहीं, सब लिख के देना पड़ेगा। कोमा में भी जा सकती हैं, मर भी सकती हैं, जीवन भर के लिए अपाहिज भी हो सकती हैं। तो इन्होंने बोला कि अब उम्र 60-65 साल इनकी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। तो एक काम करिए कि हम अपने घर ही लेके जाते हैं, तो सेवा करिए। तो ये केस एकदम चैलेंजिंग था कि यहाँ ना तो किसी का कोई बस डायग्नोज हुआ था, बस फाइंड आउट हुआ था, और कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे पास आए, वही हमेशा की तरह कि प्रकृति के जो शरीर है हमारा, उसके अनुरूप ही तीनों पैथियों की दवाइयाँ चलाई। गौ माता का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। बिना गौ माता के दूध दही घी छाछ के किसी भी कैंसर सेल को या किसी भी फ्री रेडिकल सेल को एक्टिव नहीं किया जा सकता, कोई मतलब ही नहीं है मेरे द्वारा। तो उसमें हुआ क्या था कि वो आए, पंचगव्य की औषधियाँ बताई, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बताई, और आयुर्वेद की कुछ हर्बल जड़ी बूटियाँ बताई, जो कि हम स्वयं ही अपने यहाँ अपने आप निर्माण करते हैं। तो वो उनका चला, 15 दिन चला। तो 15 दिन के बाद वो खुद अपने से चल के आई। पहले उनको पता ही नहीं था कहाँ पे, एम्बुलेंस में वो पहले शुरुआत में डाल के लेके आए थे, मेरे को ध्यान है। उसके बाद उन्होंने फिर जो है 1 साल जब औषधि खा ली, तो मैंने उनको बोला मैं किसी पेशेंट को इतना लंबा खींच के नहीं ले जाता। मैंने उनकी दाढ़ी वगैरह चेक करी, दोष वगैरह देखे, मलमूत्र की स्थिति देखी, तो मेरे को लगा कि अब इनका शायद वो ट्यूमर नहीं रहा, वो एकदम ठीक है। सारी स्थितियाँ उनके जो है विपरीत नहीं थी, उनके अनुकूल थी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि देखो मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, आप एक बार फिर इनकी एमआरआई कराइए, और एमआरआई वहीं से कराइए जहाँ से इनको ऐसे बताया। उन्होंने एमआरआई कराई, और वो बिल्कुल 5 साल से जिंदगी 10-20 दिन की बताई थी, आज वो 5 साल से एकदम स्वस्थ है। संभव ये गौ माता की कृपा से और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि आरोग्य के देवता आयुर्वेद के प्राणदाता भगवान धन्वंतरी जी हैं, और ये सब नेचुरल हर्ब
और नेचुरल जड़ी बूटियों का कमाल है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि अक्सर ये होता है कि जो पेशेंट पहले एलोपैथी में कीमो या रेडियोथेरेपी लेते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, वो बाद में आयुर्वेद में आते हैं, तो ये माना जाता है कि शायद उसका पहले से रिजल्ट एलोपैथी का रहा होगा। लेकिन ये केस अलग था, इसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट पहले नहीं लिया गया। डॉक्टर ने बोल दिया था, जैसे परमानंद जी ने बताया, कि अब शायद बचना संभव नहीं है, पर उसके बाद यहाँ आए और जैसा आपने देखा अब वो ठीक है पिछले 5 साल से। सवाल यही आता है कि ऐसे केसेस पर जहां डॉक्टर शैलेश रोसा जी जो बीएमएस है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पीजी हैं और पंचगव्य के भी जानकार हैं, यदि ये ठीक करते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हुआ है और रोगी भी कहता है ठीक हुए हैं, तो उस पर रिसर्च होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। डॉक्टर से किसी कहेंगे एलोपैथी तो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष डॉक्टर और मरीज रिपोर्ट दिखा रहे हैं या अपना अनुभव बता रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे केसेस पर रिसर्च होनी चाहिए कि जो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे, रिपोर्ट डिक्लेयर कर चुकी थी और आज वो ठीक है। अगर इस पर रिसर्च होगी और ये प्रूव्ड हो जाता है रिसर्च के माध्यम से, प्रैक्टिकली तो आपने देख ही लिया, लेकिन अगर ये रिसर्च में आता है तो आगे रास्ते खुलते हैं आयुर्वेद से कैंसर का इलाज करने के, जिससे कि बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है। तो इसी कड़ी में यदि कोई वीडियो ये देख रहा है तो रिसर्च जरूर करें या इन चीजों को आगे बढ़ाएं ताकि आयुर्वेद की ताकत का पता चले। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।